Happy Raksha Bandhan to all. Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are keeping well. Today we have a special guest. We know today we are celebrating Raksha Bandhan. To know about the Raksha Bandhan, what is Raksha Bandhan, why we are celebrating Raksha Bandhan, what is the story behind of that, everything, we have a special guest that we all know, the teacher from Little Power School. So it's a special task for us, or it's a special gift for us to know about Raksha Bandhan. So friends, I welcome Madam to say something about Raksha Bandhan. Okay Madam, मेरे को एक बोलना है, ये रक्षा बंधन क्या है मैडम? सबसे पहले तो मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने जो मुझे सम्मान दिया। और रक्षाबंधन का जो त्योहार है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रक्षा प्लस बंधन मीन्स ऐसा बंधन जो किसी की रक्षा के लिए बांधा जाता है। तो रक्षाबंधन का त्योहार है वो इसी प्रकार का एक त्योहार है जो किसी की रक्षा करने के लिए मीन्स भाई के हाथों पर यानी भाई की कलाई पर एक बहन जो है रक्षा का सूत्र बांधती है, एक धागा बांधती है, जिसके बदले में भाई जो है उसकी रक्षा करने का वचन देता है। और सर सबसे बड़ी विशेषता इस त्योहार की ये है कि ये लगभग सभी संप्रदायों में मनाया जाता है, यानी लगभग सभी रिलीजन के लोग जो हैं वो इसे मनाते हैं। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो हमारे देश में रह रहे हैं, चाहे फिर वो हमारे देश से बाहर ही क्यों ना रह रहे हो, विदेशों तक में भी इस त्योहार की गूंज बनी रहती है। Wow, it's wonderful, madam. Actually, मैडम इसके पीछे कोई कहानी है क्या? जी, हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छिपी हुई होती है और रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो भी इसी तरह का त्योहार है कि इसके पीछे भी एक नहीं बहुत सारी कहानियां छिपी हुई है। इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, साथ ही साथ पौराणिक महत्व भी माना जाता है। तो इतने सारे कहानियां हैं, सारी कहानियां तो शायद हम आज नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ एक कहानी है इसके पीछे जिसका जिक्र आज मैं करना चाहूंगी। कहा जाता है कि चित्तौड़ की जो महारानी थी कर्णावती, उनके ऊपर जब गुजरात के शासक ने हमला कर दिया तो जो चित्तौड़ था वो चारों ओर से घिर गया। उस वक्त कर्णावती को चिंता हुई कि कहीं उनके पति को कुछ हो ना जाए। ऐसे में उन्होंने रक्षा सूत्र यानी धागा भेजा हुमायूं के पास में और हुमायूं ने उसके बदले उनकी रक्षा की, ऐसा माना जाता है। इसके साथ ही साथ ऐतिहासिक अगर हम कारण जाने तो ये भी माना जाता है कि जब 326 ईस्वी पूर्व जो सिकंदर है वो जब भारत में आया था तो उस वक्त ऐसा माना जा रहा है कि जो सिकंदर है बहुत कोशिश की कि वो राजा पुरु को किसी भी तरह से हरा दे, लेकिन जो लड़ाई जो थी वो काफ़ी लंबी चल रही थी और वो पुरु को हरा नहीं पा रहा था। तो ऐसे में जो सिकंदर की जो पत्नी थी उन्होंने भी पुरु के पास एक राखी भेजी, ऐसा माना जाता है कि उसके पास एक रक्षा सूत्र भेजा और जिसके बदले में पुरु ने उनकी पत्नी को यह वचन दिया कि वह सिकंदर को जान से नहीं मारेगा। अभी सब लोग ये रक्षाबंधन मनाता है, इसलिए आपको क्या मैसेज उनको देना है? देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार है भाई और बहन के असीम प्रेम का त्योहार है, तो इसे हम एक प्रेम के रूप में ही अगर रहने दें तो बहुत अच्छा है। ऐसा ना हो कि भाइयों को तो ये लगे कि बहन जो है मेरे लिए महंगी वाली राखी लेकर के आए। एक धागा ही काफ़ी होता है, अगर प्यार से भरा हुआ एक धागा अपनी बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। यूँ ना हो कि भाई को ये लगे कि अरे बाहर तो चांदी की राखी आ गई है, गोल्ड की राखी आ गई है, बहन जो है बहुत अच्छे से जो है राखी बांधे। और साथ ही साथ बहन को भी यही होना चाहिए कि उसका भाई चाहे गरीब है चाहे अमीर है, लेकिन प्यार को हम पैसों में नहीं तोल सकते हैं।
तो वही एक बहन को सोचना चाहिए, उस बहन को भी यही होना चाहिए। उसे ये ना लगे कि मेरा भाई जो है मुझे बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दे या मुझे बहुत सारी चीज़ें दे, बहुत गहने ला करके दे, और इस तरह के उपहार की कामना ना करे। बस दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से जीवन भर रिश्ता निभाएं। Okay, anyway, I convey my sincere gratitude towards you, madam, because friends, we got a wonderful message. Because we were not knowing, we were doing the celebration, we were celebrating it, and also we are not knowing the real meaning of it. So please understand the real meaning of Raksha Bandhan and celebrate it. Then we can celebrate with whole heart. Anyway, thank you so much and happy Raksha Bandhan. Thank you. Happy Raksha Bandhan from me also. Thank you.